बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि हिस्ब मामूल बजट के अगले दिन जो हम एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें आप सब तशरीफ़ लाए हैं। मैं बजट के हवाले से जो ब्रीफ करना है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जो कल से परसों रात से परसों और कल के दरमियान वाली रात में जो टेररिस्ट स्टेट है इसराइल, उसने अपना एक स्टेट टेररिज्म फैलाया और हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों का मुल्क ईरान, उसके ऊपर खुली दहशतगर्दी की है। उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। कल असेंबली में भी सिंध असेंबली ने इस सिलसिले में एक करारदाद मंजूर की थी। हालांकि कल बजट सेशन था और जब कुछ मेंबरान ने इजलास के शुरू में ये बात उठाई तो मैंने कहा कि जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है और हम इसको इस तरीके से करते हैं कि हम कानून की पासदारी करते हुए, लेकिन हमारे कानून में लिखा है कि जिस दिन बजट स्पीच होती है उस दिन कोई और कार्रवाई नहीं होनी होती। हमने कहा हम इजलास अजर्न कर देंगे और इमीडिएटली बुला के और हम इस पर बहस करेंगे। जैसे इजलास ख़त्म हुआ हमने अजर्न किया, दोबारा बुलाया। मुझे अफसोस है कि इतने अहम मामले पे, चले मेरी बजट स्पीच तो मैं आदी हूँ, पहली बार नहीं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इस सूबे का कितना हो गया 17वां मुसलसल बजट पेश किया। मैं उस बजट की खदोखाल और उसके जो इम्पोर्टेंट उसमें हमने चीज़ें एड्रेस करने की कोशिश की उनके बारे में बताऊंगा। बिफोर आई गो टू आवर बजट, मैं चाहूँगा कि आप सबको आगाह करूँ। आपको पता है, आप सारे ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी इधर हैं कवर करते हैं और देखते हैं। हमने इस साल का बजट जब बनाया था, ये जो मौजूदा साल 2024-25 जो 30 जून को ख़त्म होगा, उसमें हमें, इसलिए आपको ये भी पता है कि हमारे ज़्यादातर रिसोर्सेज वफाक जो टैक्सेस कलेक्ट करता है, वफाक टैक्सेस सूबे से जो कलेक्ट करता है, ये मैं वाजे कर दूँ, ये पता नहीं कुछ लोगों का ख्याल है कि वफाक से पैसे आते हैं, नहीं, वो कलेक्टिंग एजेंट है हमारे। तो वो कलेक्टिंग एजेंट, कलेक्शन एजेंट जो है, उसने हमें वादा किया, हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर भी थे, उन्होंने हमें वादा किया कि हम आपको 1900.8 बिलियन हम आपको देंगे डिविजिबल पूल टैक्सेस में से। हमने बजट उस हिसाब से बनाया। इस बजट में हमें मसाइल आए, जो ट्रांसफ़र्स आने थे वफाक से वो टाइमली नहीं आ रहे थे। हमने वफाक से रुजू किया, उनको लिखते भी रहे और हमें वो यही कहते रहे कि जी हम ऑन ट्रैक हैं, हम ऑन ट्रैक हैं। हक़ाइक़ कुछ और बता रहे थे, लेकिन एक वफाकी हुकूमत अगर हमें कहती है कि हम ऑन ट्रैक हैं तो उस पर यकीन करना पड़ता है। आपको हैरत होगी, हमने बजट दिया है कल यानी 13 जून को, 11 जून को, राइट, 12, ओके, मैं 11 भी जल्दी बता रहा था, 12 जून को एक ख़त आता है हमारे पास, वो मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो दिखा दूंगा सबको, कि नहीं अब हम आपको 1901 अरब तकरीबन जो है वो नहीं देंगे, हम आपको अब
1796.1 अरब देंगे, यानी 105 अरब रुपए उन्होंने कहा है कि हम आपको कम देंगे, बजट पेश होने से एक दिन पहले। ये हमें इन्फॉर्म करते, जबकि हम इन्हें कहते रहे कि जी आप हमें बता दें, जब तक आप हमें इन्फॉर्म नहीं करेंगे हम तो वही 1900 अरब रुपए का सोच के हम अपना बजट और एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और आज तक यानी 11 महीने गुजर गए हैं, 1478.5 अरब रुपए डिविजिबल पूल से हमारे पास आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो उनका ओरिजिनल हमें कमिटमेंट थी उससे अभी भी 317.6 अरब रुपए, सॉरी, जो ओरिजिनल कमिटमेंट थी उससे अभी भी 422.3 अरब रुपए कब मिले हैं हमें। और अगर उन्होंने अपना वादा पूरा करना है तो हमें 422.3 अरब रुपए जून के महीने में आने चाहिए। और जो उन्होंने एक अचानक बॉम्बशेल गिराया और नया खत लिख दिया 12 जून को, उसके हवाले से उसके हिसाब से अभी भी 317.6 अरब रहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था हम एक IMF प्रोग्राम के अंडर हैं। IMF प्रोग्राम में और काफ़ी सारी शराइत है। एक शर्त ये है कि सूबे अपना प्राइमरी सरप्लस रखेंगे। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास पैसे जो NFC से आ जाते हैं, कहते नहीं भाई इतने पैसे आपने बचा के रखने, खर्च नहीं करने, यानी आपके अकाउंट में रहेंगे लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इस पे कोई फायदा नहीं होगा। यानी वो स्टेट बैंक तो अपना फायदा बनाती है ना, वो तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो अपनी स्टेट बैंक का मुनाफा जो है वो वफाक को जाता है, वो इन्हीं पैसों में से जाता है जो हमारे भी पड़े हैं, बाकी सूबों के भी पड़े होंगे। तो हमने वो 299 अरब रुपए का सरप्लस दिखाना था और रखना था। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 104 अरब तो उन्होंने वैसे ही काट दिए हैं कि नहीं, 104 तो सिर्फ डिविडेंड पूल के हैं। अगर इसके साथ अगर वो आप लगाएंगे जो हमें OZT शेयर में मिलता है 4-4.5 अरब रुपए तकरीबन, उसके 47-43 4 अरब के करीब उसके भी हैं जो हमें नहीं मिलेंगे, जो वो तो कह चुके हैं कि नहीं मिलेंगे। 12 जून को बताया हमें, मतलब पूरा साल गुजर गया, 12 जून को बताते कि ये होगा। तो मैं वफाक से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो वादे आप करते हैं और फिर सूबों को कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर फाइनेंस, एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन करते हैं, कहते हैं कि जी आपने इन दायरे के अंदर रहना है, तो फिर अपने भी जो रिसोर्सेज है, जो रेवेन्यूज़ है जो आप सूबों को ट्रांसफ़र करने हैं आपने, उनका भी ख्याल रखें।